हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। आज हम लोग स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं। जैसे सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग हो चुका है, वैसे ही 2024 ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या कुछ होने वाला है, कैसे रहने वाला है, यानी आपकी जर्नी के बारे में रहेगा। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एनर्जी में नहीं बता रही हूँ, वो अलग से आएगा जब मैं 2024 का प्रेडिक्शन का वीडियो अपलोड करूँगी। उसमें से आप लोगों को कलेक्टिव एनर्जी का पता चलेगा, ये आपकी इंडिविजुअल जर्नी के बारे में इसमें पता चलेगा। आप लोगों को कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है और अपनी जर्नी के बारे में जानना है कि 23 में कैसा रहा था और 24 में क्या कुछ होगा। आप इसमें से नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, कलर्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं उसके बेसिस में भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाके वहाँ पे ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए पहले देखते हैं। 1 नंबर वाला है, ये यूनिकॉर्न है, रेड वाइट कॉम्बिनेशन वाला। सेकंड ऑप्शन है ए डॉल्फिन विथ मैजिक बॉटल, लाइट ब्लू कलर। और तीसरा ऑप्शन है ये मरमेड है, पर्पल कलर की। तो आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है और अपना रीडिंग देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 नंबर या फिर जिन्होंने ये रेड कलर का यूनिकॉर्न चूज किया है, हो सकता है कि आप लोगों का रेड कलर फेवरेट हो या फिर रेड कलर की चीज़ें आपके पास में बहुत हो और यूनिकॉर्न हीलिंग आपने सीखा हो, मेडिटेशन सीखा हो, या फिर बार बार यूनिकॉर्न आपके सामने आ रहा हो सकता है रेनबो आपको दिख रहा हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। डिटेल रीडिंग रहेगा तो कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा निकाले हैं मैंने, तो तब तक निकाल लेते हैं कार्ड्स को। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये प्रेस के बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे भी आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये खूब सारे कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कि आप लोगों की 2023 में जर्नी कैसी रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जिन्होंने 1 नंबर चूज किया है, आप लोगों का रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है, यानी रूट चक्र से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है उनके हेल्थ इश्यूज भी आपको रहे हो दिख रहे। जैसे फ्रैक्चर मुझे दिख रहा है, किसी का पैर का फ्रैक्चर दिख रहा है, और वो इतनी बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुआ है जैसे स्टेंट डाला हो, रॉड डाला हो, ये भी दिख रहा है। और दूसरे हेल्थ इश्यूज यहाँ पे हो सकता है कि कोई यहाँ पे ऐसा भी है कि ऊंचाई से नीचे गिरा है, उस वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज हुए हैं, जैसे फ्रैक्चर होना है, कोमा में चले जाना है, या फिर मेमोरी पे कुछ असर होना है। और कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज मुझे ये भी दिख रहे हैं, जैसे मैंने रूट चक्र का बताया कि पाइल्स है, या फिर जॉइंट्स बोन्स का बताया मैंने, या फिर आंत की बीमारियां होती है, अल्सर्स होते हैं, हेयर फॉल दिख रहा है यहाँ पे। यानी अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो ज़्यादातर लोग जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया, आप लोग अपनी डार्क नाइट ऑफ सोल की फेज़ में हैं, यानी आपको कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया, आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ट्रैप्ड है, आप कितनी भी कोशिशें कर लो कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, दिमाग आपका सही से काम नहीं कर रहा,
ऊपर से आपके हेल्थ इश्यूज़ है, फिनेंशियल लॉसेस है, सोसाइटी या फिर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आप पे। जैसे ट्विन फ्लेम्स को ये बर्दाश्त करना ही पड़ता है, क्योंकि इस जर्नी पे कोई बिलीव नहीं करता है। जो इस जर्नी में नहीं है वो इसे कभी बिलीव नहीं कर सकता है। वही सिचुएशन आप लोगों की दिख रही है। यानी आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, छोड़ दो इसे, ये सब भ्रम है, तुम भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान ही हो, कुछ खास नहीं हो या फिर कुछ अलग नहीं है। आपको ये बार बार बताया जा रहा है, और बार बार सुनने की वजह से शायद कुछ परसेंट, कुछ हद तक आपने मान भी लिया है कि शायद ये मेरा वहम होगा, ऐसी कुछ जर्नी होती नहीं है। ये आपके भी दिमाग में शायद अभी लगने लगा है, क्योंकि आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही। क्योंकि डार्क नाइट ऑफ सोल कब आती है? जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं बबल फेज के बाद में, जब सेपरेशन होता है उसके बाद में डार्क नाइट ऑफ सोल आती है। और वो इतनी बुरी तरीके से वो फेज आता है कि इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है पता नहीं चल रहा होता है, कोई सपोर्ट में नहीं होता है, या फिर कोई सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती है। हर तरह से उसे सिर्फ अंधेरा दिखता है, जैसे हर चीज़ ख़त्म हो गई है, कोई एफर्ट काम नहीं करता है। आप लोगों की सिचुएशन ऐसी ही है। यहाँ पे आप लोग वेट कर रहे हैं कि शायद ये सिचुएशन कब चेंज हो जाए और आपका जो सेपरेशन हुआ है, आपका ट्विन फ्लेम वापस आ जाए, या किसी भी तरीके से उससे बातचीत हो जाए। शायद आपके ड्रीम्स भी बहुत आते हैं, आप सपने में ट्विन फ्लेम को देखते हैं, ड्रीम्स बहुत आते हैं आपको, लेकिन ड्रीम्स को आप डिकोड नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी आप उस फेज़ में आए ही नहीं है। अभी आप डार्क नाइट ऑफ सोल की फेज़ में ही है। आपको लॉयन बहुत ज़्यादा दिखता होगा ड्रीम्स में हो, या फिर आप जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं वहाँ पे लॉयन का इमेज बार बार दिखना है, या फिर कोट्स दिखने हैं, या फिर आपके पास हो सकता है कि कैट भी हो सकता है आपके घर पे, और वो उसका बिहेवियर जो है आपके प्रति वो बदला हुआ आपने नोटिस किया होगा जैसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोई पर्टिकुलर एनिमल्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे। कोई है यहाँ पे जो हीलर भी है, और एनिमल कम्युनिकेटर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप उसके प्रति अट्रैक्ट हुए हैं, आपको सीखना है, या फिर वीडियोस देख रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं एनिमल से कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारी सिचुएशन है आप लोगों की 2023 की। अब देखते हैं कि आपकी जर्नी 2024 में कैसी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है, डार्क नाइट ऑफ फेज चल रहा है, ज़िंदगी में कोई भी चीज़, कोई सिचुएशन फेवरेबल नहीं रही है। 24 में क्या होगा? 24 में मुझे ऐसा ये दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों का इम्पैक्ट है आपकी ज़िंदगी में, यानी और ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। जैसे यूनिवर्स हमें बहुत अलग अलग लोगों से मिलाता है, क्योंकि हमें लेसन्स लर्न करने होते हैं, और ट्विन फ्लेम्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 2024 ऐसा रहेगा कि कोई इंसान आएगा आपकी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, डार्क नाइट ऑफ सोल से बाहर निकालने के लिए। कोई पर्सन आएगा जो इमैच्योर है, या फिर आपसे एज में छोटा हो सकता है, उसका नेचर टोटली अपोजिट है आपसे, फ्लर्टिशियस हो सकता है, और वही इंसान आपको हेल्प करेगा आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। वो कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव में से भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया से आपको मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन आप उसे एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, उसे बहुत हर्ट करने वाले हैं, क्योंकि पहले वाला एक्सपीरियंस आपके साथ में है। ट्विन फ्लेम ने आपके साथ जो भी जिस तरीके का बर्ताव किया है वो आपके दिमाग में है, और अभी आप इसीलिए किसी को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। लेकिन यही वो इंसान रहेगा जो आपकी सिचुएशन बदलने के लिए आपको हेल्प करेगा, आपका हार्ट चक्र हील करने के लिए वो मदद करेगा।
मुझे यहाँ पे दिख रहा है 24 में आपकी अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ने वाले, नेक्स्ट स्टेप में जाने वाले हैं। और जो इम्बैलेंसेस हुए हैं आपकी एनर्जी के, यानी इनर फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो अभी इम्बैलेंस्ड है, लेकिन 24 में आप अच्छे से उन्हें बैलेंस में लाने वाले हैं और आप अपनी मर्जी से उन एनर्जीज को ट्रीट करने वाले हैं। आपका विल पावर भी बढ़ने वाला है और जो एक कॉन्फिडेंस आप में खो चुका है वो वापस आएगा 24 में। क्योंकि जो एक इंसान मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है वो इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, खुद से ही ले लेगा, क्योंकि यूनिवर्स वो भेज रहा है आपके लिए। आप ऐसे ही जैसे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में है, साधनाएं कर रहे हैं, तो अध्यात्म ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी सीक्रेट्स या फिर मिस्ट्री सामने ला के रख देता है जो कि बाकी अनअवेकन लोगों को सुनना पसंद नहीं होता है या फिर उसे वो बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं रखते। तो ये भी होने वाला है कि क्या आप पागल हो गए हैं, शायद ये क्या चीज़ें बता रहे हैं, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। यानी आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स है या फिर जो भी क्लोज वंस है वो बिलीव नहीं करेंगे। आप जब भी बताने के लिए जाएंगे कि ये जर्नी होती है, ऐसा है, या फिर एग्जैक्टली अध्यात्म क्या होता है, लोग आपकी सुनने वाले नहीं हैं। तो 24 में आप ये भी एक सलाह सीखने वाले हैं कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बोलना नहीं है। आप बहुत शांत होने वाले हैं 2024 में। ईजिली आप कहीं पे भी एक्सप्रेस नहीं होते हुए मुझे दिखाई दे रहे। जितना आप पहले बोलते थे, एक्सप्रेस होते थे, अब शांत होने वाले हैं और आप लोगों का एक्शन लेने का तरीका भी बदलने वाला है। आप बहुत सोच समझ के कोई भी एक्शन लेने वाले हैं। काफ़ी सारे बदलाव आएंगे आपकी जर्नी में, बहुत सारे लोगों से मिलना भी होगा। आपको पॉसिबिलिटी है 24 में आपके ट्विन फ्लेम का कोई मैसेज मिले। ज़रूरी नहीं कि आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं या फिर परमानेंटली रियूनाइट हो गए 3D में, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका हार्ट चक्रा हील होने की वजह से हमारा ट्विन फ्लेम, अगर हम लोग हील होते हैं तो वो भी वहाँ पे हील होता है। तो यही दिख रहा है मुझे। तो आपके ट्विन फ्लेम से कोई मैसेजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो फीलिंग अपने एक्सप्रेस नहीं करने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी, वो वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोग मिलने के लिए प्लानिंग भी कर लो। अब ये फिज़िकल मीट होगी ये तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आप लोग प्लानिंग कर लो, ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आता जाता रहेगा, यानी इन आउट वाली सिचुएशन है। यानी आया, 1-2 दिन बात कर ली, वापस चला गया, ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि अभी तक वो हील नहीं है और आप खुद हील नहीं है, क्योंकि हमारा ट्विन फ्लेम कोई और नहीं, हम खुद ही होते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड है, मैंने पहले कार्ड से ही बता दिया था। देखिए यहाँ पे कार्ड है न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यानी जो मैसेज मैंने पहले बताए थे वही वाले मैसेजेस है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया ऊपर की कोई नया पर्सन यहाँ पे एंटर कर रहा है और वो हेल्प करेगा आपके हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए। तो ये डबल कंफर्मेशन है। दूसरी चीज़, जैसे आपको यहाँ पे 23 में डाउट लग रहा था, जैसे सब लोग बता रहे ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ ट्विन फ्लेम ऐसा कुछ नहीं है, सब इल्यूजन है, तो आपके लिए भी ये कंफर्मेशन कि ऐसा नहीं है। आपकी जो फीलिंग है आपके ट्विन फ्लेम के लिए या फिर आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारी सच है। खुद पे डाउट नहीं करना है, यूनिवर्सल एनर्जीज पे डाउट नहीं करना है। अब देखते हैं कि आपकी जर्नी के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। देखिए जो चीज़ें मैंने बताई है वही है। यहाँ पे कार्ड है ड्रीम्स। द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। यानी मैंने यहाँ पे 23 में ही बता दिया था कि आप लोगों को सपने बहुत आते हैं लेकिन आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे। तो वापस यही है, 24 में भी ये सपनों का सिलसिला रहेगा, लेकिन इस टाइम आपको ध्यान देना है, अपने सपनों को नोट डाउन करते रहना है और डिकोड करते रहना है। क्योंकि सारा गाइडेंस, सारी हेल्प जो भी है
वो यूनिवर्स आपको सपनों के माध्यम से ही देगा, क्योंकि आप जितना 3D के लोगों को कनेक्ट करेंगे, उनसे कुछ पूछने के लिए जाएंगे जो जर्नी के बारे में जानते नहीं हैं, वो आपको सिर्फ डरा देंगे, कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन जो यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है वो सपनों के माध्यम से करेगा, तो सपनों पे ध्यान दीजिएगा। और आपके ट्विन फ्लेम का जो हार्ट चक्रा है वो हील होने की वजह से वहाँ पे भी मुझे फीलिंग्स दिख रही है आपके लिए ट्विन फ्लेम की। हालांकि वो एक्सप्रेस तो नहीं करने वाला है क्योंकि उससे टाइम लगेगा, और हो सकता है कि वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है। यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम का आपके लिए मैसेज क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड ही सुंदर आया है, क्वीन, यू आर माई क्वीन ऑफ माई लाइफ। सेकेंड कार्ड है चॉइस, लव इज अ चॉइस, आई चूज यू। और थर्ड मैसेज है फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माय फेवरेट। तो ये आपके ट्विन फ्लेम की 5D फीलिंग्स है आप लोगों के लिए। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए या कोई और स्पिरिचुअल सर्विसेज के लिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। चलिए ट्विन फ्लेम्स जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा। आपने जैसे डॉल्फिन और मैजिक बॉटल चूज़ किया है, हो सकता है आप लोगों को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर डॉल्फिन्स ज़्यादा दिख रहे हो आजकल, या फिर पसंद हो आप लोगों को। कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा अफेक्टेड है, इम्बैलेंस हो सकता है। थ्रोट, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये सारे इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप शायद किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो आप मैजिक का वेट करें कि शायद कुछ हो जाए और वही चीज़ से आपकी जर्नी में कुछ बदलाव आ जाए। कार्ड्स तो मैंने पहले से निकाल के रखे हैं। आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वहाँ पे आपको ऑल सिलेक्ट करके क्लिक करना है। आप लोगों के लिए कार्ड एक्स्ट्रा आया है। आई होप आप लोगों को कार्ड दिख रही है। तो चलिए आप लोग, मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप वाटर साइड से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों की 2023 में ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी रही है। पाइल 1 जैसा तो मुझे डिफिकल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने वो फेज पूरा कर लिया, यानी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज था, डार्क नाइट ऑफ सोल है, उससे आप बाहर निकले हैं। अभी 23 में बहुत मुश्किल से बाहर निकले, यानी सेपरेशन आप लोग मिले हैं 23 में, बबल फेज, सेपरेशन, डार्क नाइट ऑफ फेज, और आपको रियलाइजेशन हुआ है ये ऐसी जर्नी है और आपको करना क्या है। शायद आपने कहीं से रीडिंग लिया हो, गाइडेंस लिया हो, कोई ट्विन फ्लेम गाइड से, गुरु से आप मिले हो, या फिर वीडियोस आपने यूट्यूब पे फॉलो किए हो, लेकिन आपको पता चला है जर्नी के बारे में कि एग्जैक्टली क्या है। यानी आप पूरी तरह से जर्नी के प्रति अवेयर हो चुके हैं और अपने काम पे आप लग चुके हैं। यानी मेडिटेशंस करना है, कंपलसरी मेडिटेशंस करना है, फिर चाहे कितना भी बिजी रूटीन हो या फिर घर का माहौल ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन कर सको, फेवरेबल नहीं है, घर वाले कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं जानबूझ के, लेकिन आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं।
बहुत स्ट्रगलिंग रही है आपकी जर्नी 2023 में। सारे होप्स जैसे आपने छोड़ ही दिए थे कि शायद अब हम कभी मिल नहीं पाएंगे, या फिर कांटेक्ट नहीं होगा, या फिर ये जर्नी इतनी पेनफुल क्यों है, ऐसा कुछ होता नहीं। सब बहुत कुछ दिमाग में आके चला गया आपके, लेकिन फाइनली आपने लर्न कर लिया है ये जर्नी सच में है, और कॉन्फिडेंस भी आप में आ गया है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके बाल सफ़ेद हुए हो, एजिंग साइंस दिख रहे हो, क्योंकि जब डार्क नाइट ऑफ सोल का फेज आता है तो जनरली ये होता ही है। आपको पानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर बार बार पानी की जगह होती है वहाँ पे जाने का मन करता हो। शुरुआत में मैंने बताया था जैसे आपने डॉल्फिन चूज़ किया है, पानी से आपका कुछ ना कुछ गहरा कनेक्शन है। जैसे या तो आप पानी की जगह पर रहते हो, जैसे सी साइड में आप रहते हैं, या फिर नदी है, अगर आप छोटे किसी शहर में रहते हैं वहाँ पे नदी है, पानी से आपका गहरा कनेक्शन है। और राशि भी मैंने बताई, हो सकता है आपके रूलिंग साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद में बात करने के बाद में आपको पता चला था कि यही एक परफेक्ट पर्सन है जो मेरे लिए है। ये हो सकता है यहाँ पे मैरिड भी है कुछ लोग जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है, और आप अपनी फैमिली में थे। सिर्फ मैरिड नहीं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और उसके बाद में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2024 में आप लोगों की जर्नी कैसी रहेगी। जैसे आप पहले से बाहर आ चुके हैं डार्क नाइट ऑफ सोल से, और ये सब लोगों के लिए सिचुएशन नहीं रहेगी जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किए। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे है कि जो लोग लास्ट स्टेज में है ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी अभी तक पूरी नहीं हुई उन लोगों की जर्नी, तो उन लोगों के लिए एक और सोल शॉक लगेगा 24 में, और उसके बाद में आप लोग अपने पे काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने अभी तक छोड़ी नहीं है। जैसे ट्विन फ्लेम को चेज़ करना है, बार बार उसकी फ़ोटोग्राफ देखनी है, या फिर उसका मैसेज आया क्या, कॉल आया क्या, वो क्या कर रहा होगा, अभी मेरे बारे में सोच रहा है नहीं सोच रहा है, हर जगह पे ढूंढने की कोशिश करनी है। कुछ लोग हैं ऐसे, यानी ट्विन फ्लेम्स में होता ही है वो। तो जो लोग अभी भी ये चेजिंग का काम कर रहे हैं तो उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ बढ़ेगा, 24 में रहेगा, और एक और सोल शॉक मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद में ही आप उससे बाहर आएंगे। उसके बाद में आप लोगों की जर्नी दोबारा से स्टार्ट होगी। यहाँ पे कोई ऐसा है जिससे या तो शनिदेव जी की 7.5 चल रही है, या फिर महादशा है, या फिर अगर आप कैंसर राशि वाले, कर्क राशि वाले, तो उन्हें शनिदेव जी की जैसे छोटी 7.5 बोलते हैं, तो वो कर्क राशि वालों के लिए है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कर्क राशि वाले हैं। तो 24 जो साल है वो वैसे भी शनिदेव जी का साल है, तो इस साल में सारे आपके कर्मों का लेखा जोखा चेक होगा। आप जो भी काम करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यानी आप जर्नी के लिए जितना अच्छा काम कर रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप जेन्युइनली डेडिकेशन के साथ में एफर्ट्स लेते हैं, सारी चीज़ें आपके फेवर में आने लगेगी, और आप एक अच्छे पोजीशन पे स्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ज़्यादातर मैरिड और ट्विन फ्लेम्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, जो कि फीमेल्स मैरिड है। तो आप लोगों का एक इनकम सोर्स मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है 24 में, यानी आपका खुद का अर्निंग स्टार्ट होगा। शायद आप हीलिंग सीख रहे हो या फिर सीख लेंगे, और वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी करने वाले हैं आप। कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपैरल्स के, रेडीमेड अपैरल्स का बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो लीगल सर्विसेज में है, जैसे लॉयर है, लीगल एडवाइज़र है, किसी ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में होते हैं। और
बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जीज है। फेमिनाइन एनर्जी यानी फीमेल नहीं, फेमिनाइन एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकती है, मस्कुलिन एनर्जी भी किसी भी बॉडी में हो सकती है। तो आप लोग इंडिपेंडेंट हो रहे, सेल्फ एम्प्लॉयड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छे से स्टेबल हो रहे, यानी फैमिली लाइफ में भी आप स्टेबल हो रहे और अपनी जर्नी भी आप मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम की साइड से कोई बुरी खबर आपको मिले, जैसे उसके घर पे किसी की डेथ हो गई है, ऐसा कुछ आप लोगों को अपडेट भी मिले, ये भी मुझे दिख रहा है। और आपने अगर बीच में ही कहीं पे छोड़ दिया था, यानी जर्नी फॉलो कर रहे हैं लेकिन बीच में ही छोड़ दिया था, तो दोबारा स्टार्ट होगी 24 में। अब क्योंकि ट्विन फ्लेम भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनकी चॉइस से उन्हें वो जर्नी नहीं मिली है, तो भाग नहीं सकते। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से मैरिड जो भी ट्विन फ्लेम्स है यहाँ पे, अगर आप लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो गया था, तो वो भी अच्छे से दोबारा से एक अच्छे पॉइंट पे आएगा। आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, और आप लोगों की जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो दोबारा से अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगर कोई चाइल्ड बर्थ का इशू था किसी को, फेमिनाइन एनर्जी को, तो इस साल चांसेस है, यानी हाई चांसेस है। आप लोगों की अच्छे से ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ कि आप लोग अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कर ले, क्योंकि कुछ लोग इम्बैलेंस्ड है। यहाँ पे नेचर में वॉक करना है, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग करना है, एनिमल्स के साथ में आप टाइम बिता सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। किसी के घर में पेट हो सकता है, स्पेशली रैबिट, और किसी के पास मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो जितने भी एनिमल्स है, यानी दूध के लिए उन्हें पाला जाता है, बकरी से लेके भैंस तक, गाय तक, ये भी कुछ लोगों के पास में है मुझे दिख रहा है। जैसे कोई फार्मर है तो जनरली फार्मर्स के पास में ये सारे होते ही है। इस साल आप अपने घर के लिए भी खर्चा करने वाले हैं, डेकोरेशन के लिए कुछ खरीदना है, घर के लिए इंटीरियर करना है, या फिर आपकी कोई पसंद की चीज़ लानी है, जैसे सोफ़ा ले लिया, या फिर आपने कुछ स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप अपने लिए कुछ अलग चेयर खरीद ली या फिर कुछ खरीद लिया, कर्टन्स खरीद लिए, ये भी मुझे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, मैसेज क्या है 2024 के लिए। बहुत सुंदर कार्ड है फ्रूटिशन। रेस्ट अश्योर योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूटिशन, यानी जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, आप जितना एफर्ट्स लेंगे वो सारे रिटर्न्स आपको 24 में मिलेंगे। अब लास्ट देखते हैं आपके ट्विन फ्लेम के आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है। फर्स्ट मैसेज है हेवनली, यू आर माई एंजल सेंड डायरेक्टली फ्रॉम हेवन। यहाँ पे हो सकता है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड है। दूसरा कार्ड है स्माइल, और एक एक्स्ट्रा कार्ड है आप लोगों के लिए। आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज माई फेवरेट। लॉयल, यू डोंट डाउट डेट आई बिलीव। लास्ट कार्ड है विदाउट, कांट लिव विदाउट यू, यानी आपका ट्विन फ्लेम भी आपके साथ में अच्छे से हील हो रहा है, हुआ है काफ़ी हद तक। तो आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए हीलिंग्स लेने हैं या कोई और स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। चलिए लास्ट वाले जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया है, या फिर ये ब्यूटीफुल मर्मेड आपने चूज़ किया है, हो सकता है कि आपने हेयर कलर किया है, या फिर हाइलाइट्स किए हैं, या फिर नेचुरली आपके बालों का जो कलर है वो अलग है,
पर्पल आपका फेवरेट हो सकता है, या फिर मरमेड का कोई टैटू भी है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी ने टैटू बनवाया है। आपके बाल लंबे हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लंबे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। किसी के बैंग्स है हेयर कट में, किसी का स्टेप कट भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। स्पेक्ट भी है, यानी स्पेक्टेकल्स है, किसी को कोई स्पेक्ट्स पहनता है। चलिए मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ आप लोगों के। वह पहली बार आप चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वहाँ पे ऑल सिलेक्ट करके आप लोगों को क्लिक करना है। एम्प्रेस के बाकी सोशल मीडिया पे भी प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे भी आप लोगों को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जिन्होंने ये थर्ड पाइल चूज़ किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एज बहुत ज़्यादा है, यानी 40+ 50+ भी हो सकता है। यानी आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। आपको शायद ये जर्नी के बारे में पता भी नहीं हो, लेकिन आपके सामने ट्विन फ्लेम पॉप आउट हो रहा हो, या फिर ट्विन फ्लेम का साइन है, वीडियोस है, ये सामने आ रहा है। ये भी हो सकता है, क्योंकि जैसे 3 नंबर अलग अलग लोग सिलेक्ट करेंगे, तो ये सिनेरियो है। दूसरा ये है कि आपने अच्छे से लर्न कर लिया है अपनी जर्नी के बारे में, और यहाँ पे थर्ड पर्सन है, वो भी आपको पता है आपकी जर्नी में। और ट्विन फ्लेम में कास्ट का इशू है यहाँ पे मेजरली। जैसे ट्विन फ्लेम में कोई ना कोई सोशल इशू होता ही है, कास्ट है, रिलीजन है, या फिर सोशल स्टेटस हो, मैरिड स्टेटस हो, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते ही है। तो यहाँ पे मुझे कास्ट का बहुत ज़्यादा लग रहा है। टू 2023 में आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी की है। किसी एक फील्ड में आप अच्छे से स्टेबल हुए, जॉब हो, बिजनेस हो, आपने अपना एक नाम बनाया है 23 में। यानी आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अपनी फिनेंशियल स्टेटस या फिर कंडीशंस के बारे में। इतना आपने अच्छा स्टेबल खुद को बनाया हुआ है। कुछ पुराने तरीकों को आपने ब्रेक किया है। जैसे आप अकेले कहीं घूमने के लिए नहीं जाते थे, तो आप घूमने के लिए गए हैं अकेले, या फिर फ्रेंड्स के साथ में गए हैं, या फिर जैसे बहुत सारी फीमेल्स होती है जिन्होंने कभी अलग तरह का ड्रेस ट्राई नहीं किया है। मन में तो होता है लेकिन नहीं किया है। यहाँ तक कि बाल खुले रखना भी काफ़ी फीमेल्स को पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें की है, जैसे बाल खुले रखना हो, पहली बार किया है, या फिर स्लीवलेस पहली बार पहना है, या फिर गाउन पहली बार, स्लीवलेस गाउन पहन के पहली बार किसी पार्टी में गए हैं, इवेंट में गए हैं, या फिर बारिश में भीगे हैं, या फिर जैसे रेन डांस है। ये सारी चीज़ें आपने पहली बार की है। यहाँ पे भी पानी का इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपको अच्छा लगता है पानी वाली जगह पे जाके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वेट, जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, और आपको शायद स्लिम एंड ट्रिम होना है, लेकिन आप नहीं हो पाए। बहुत कोशिशें की, या फिर लोगों ने उस पर बहुत कुछ सुनाया भी हो आप लोगों को, लेकिन आपने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया है। आप जैसे है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। आप अभी नहीं सोचते हैं कि मुझे ये ड्रेस अच्छा दिखेगा या नहीं दिखेगा, मुझे पसंद है तो मुझे पहनना है।
यानी खुद की एनर्जी को खुद को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। और ट्विन फ्लेम के बारे में अब श्योर नहीं है, वो दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि आपको शायद ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन शायद कुछ अलग है, लेकिन पता नहीं है। और शायद आप ये भी वेट कर रहे थे कि आपके ट्विन फ्लेम्स के साइड से पहले कन्फेशन हो, ट्विन फ्लेम आपको पहले बताए, इसका भी आपने वेट किया है। स्नेक्स भी दिखे हो आप लोगों को, और 2023 में आप लोग रूलिंग में 4 नंबर हो सकता है, 3 है, 9 हो सकता है। आप लोगों की पायली मुझे अलग लग रही है, इसीलिए शायद आपको मरमेड आपने इसीलिए चूज़ किया है, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव होती है, इसीलिए वो आपने चूज़ किया होगा। और जैसे मैंने हेयर कलर का बताया वो भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो भी एक रिबेलियस एक्टिविटी है। हेयर कलर करना है या फिर हाइलाइट्स करने हैं, वो भी एक रिबेलियस एक्टिविटी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 24 आपकी जर्नी के लिए कैसा रहेगा। जैसे मैंने थर्ड पर्सन का बताया अलग अलग केसेस के लिए, तो 24 में भी है, थर्ड पर्सन है, रहेगा, आप भी जानते हैं उसे। लेकिन यहाँ पे आपकी जो एनर्जी 23 में थी वो मुझे यहाँ पे थोड़ी इम्बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है 24 में, क्योंकि आप परेशान होने वाले हैं, थर्ड पार्टी की वजह से परेशान होने वाले हैं। जितना आप कंफर्ट में थे 23 में, उतना मुझे नहीं दिख रहा है। आप खुद को बहुत अकेला महसूस करने वाले हैं, आपका बोलना कम होने वाला है, और आप लास्ट ईयर में जो भी चीज़ें हुई है वो सारी रिकॉल करने वाले हैं। और इन सारी चीज़ों में जैसे आपका ट्विन फ्लेम अगर थर्ड पार्टी में है, तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई कार्मिक एंटर कर रहा है 2024 में, और आप उसमें फंसने वाले हैं। क्योंकि कार्मिक कनेक्शन ऐसा होता है कि जो बहुत टेम्पटिंग होता है, अट्रैक्टिंग होता है, बहुत इजीली लोग उसमें फंसते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो टॉक्सिक है। तो ये 24 में हो रहा है। वैसे भी कार्मिक लोग जो होते हैं वो लेसन के लिए आते हैं, तो उसी के हिसाब से लेना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि अगर कोई कार्मिक आता भी या फिर चीट कर रहा है या फिर आपका फ़ायदा उठा रहा है किसी भी तरीके से, तो वो कार्मिक है और आपको सही टाइम पे उससे लेसन लेके बाहर निकलना भी है। आप लोगों को मेडिटेशंस कंटिन्यू रखने हैं 2024 में, फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करने हैं। एनिमल्स का जैसे मैंने मेंशन किया था यहाँ पे स्नेक का, तो इस साल जितना पॉसिबल हो सके एनिमल्स के लिए कुछ करना है या फिर पेड़ लगाना है। ये सारी चीज़ें आप करते रहो, हो सकता है या इसी में आपका सोल पर्पस रहा हो। और जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स है, यानी दोनों भी अनमैरिड है, तो यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम जो है वो रिजेक्ट करने वाला है मैरिज के लिए। रीज़न आपको ये दिया जाएगा, कास्ट का रीज़न दिया जाएगा कि कास्ट सेम नहीं है, इसीलिए फैमिली मेम्बर्स रेडी नहीं है। ये रीज़न देके आपको रिजेक्ट कर देगा आपका ट्विन फ्लेम, और ये चीज़ आपको साल भर परेशान करेगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पे एक ग्रांटेड ले लिया है कि भाई मेरा ट्विन फ्लेम है तो मुझे कैसे ना बोलेगा। लेकिन ये नहीं होगा 24 में, उस वजह से आप दुखी होने वाले हैं। और जब आप इसी सिचुएशन में उसी टाइम कार्मिक की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, और वो कार्मिक भी आपको बहुत परेशान करेगा। देखिए यहाँ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, एक हाउस फ्लाई आई है और मुझे परेशान कर रही है यहाँ पे आपको रीडिंग करते हुए। कार्मिक लोग उसी तरीके से होते हैं जो अचानक से बेवजह आ जाते हैं और परेशान करने लगते हैं। हालांकि वो बेवजह नहीं होता है, हमारे लेसन्स के लिए कर्मों की वजह से ही होता है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो शीर्षासन आप लोगों को ज़रूर करना है। आपको गेजिंग आप कर सकते हैं,
मेडिटेशन तो मैंडेटरी है ही आप लोगों के लिए। एक्सरसाइज पे आपको ध्यान ज़्यादा देना है, स्पेशली ये पाइल 3 के लिए एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 कहीं ना कहीं आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है, आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 3 है, या फिर मिथुन राशि आती है आप लोगों की, ये भी हो सकता है। 4 नंबर के भी आप रूलिंग हो सकते हैं, शुरुआत में ही मैंने बताया। तो आपकी जो भी जिद करने का स्वभाव है वो यहाँ पे बदलेगा, स्टबननेस है, वो सारे ब्लॉकेजेस निकालने के लिए वो कार्मिक आ रहा है, आपको मेल्ट करने के लिए वो कार्मिक आ रहा है। देखिए कार्ड दोबारा से यहाँ पे वैसे ही रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि ये आपका ट्विन फ्लेम हो, रिलीजियस रीजन की वजह से आपको रिजेक्ट करेगा। दूसरा कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन था या कन्फर्मेशन नहीं था तो ये कन्फर्मेशन साइन है। नेक्स्ट देखते हैं 2024 के लिए यूनिवर्स का की जर्नी के लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड आया है लाइट, इट इज़ द टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। यानी जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है और जो कुछ भी चीज़ें मैंने बताई है करने के लिए वो फॉलो आपको करना है, अपने ट्रू सेल्फ में आना है। ट्विन फ्लेम है, आप इसे एक्सेप्ट करके उस पाथ पे आपको आगे बढ़ना है। लास्ट देखते हैं आपके ट्विन फ्लेम के आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है। पहला कार्ड है जेन्युइन, माई विंडोज में बी पायरेटेड बट माई लव इज जेन्युइन। सेकेंड कार्ड है ब्यूटिफुल, कोई शक। थर्ड कार्ड है प्रेशियस, द मोस्ट प्रेशियस थिंग आई वॉन्ट, यू लव मी। तो आप लोग बताइए आप लोगों को किससे रेजोनेट हुआ है, और अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए या कोई और सर्विसेज के लिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, और जाने से पहले आपको दी इम्प्रेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है।